हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू द मोस्ट डिटेल वीडियो ऑन टीसीएस कोडविटा। तो ट्रस्ट में यार, इस वीडियो में इतना डिटेल में हम लोग कोडविटा के बारे में बात करेंगे ना, जितना खुद टीसीएस कोडविटा की वेबसाइट में इन्फॉर्मेशन नहीं दिया उससे ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे हर टॉपिक के बारे में बात करेंगे एंड देन आप लोग को प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊंगा कि कैसे प्रिपेयर करना है। बहुत सारे टॉपिक्स है, मैं एक बार आप लोग को ओवरव्यू दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं एक ना डीएसए का सीट दिया हूँ जो कि खुद बनाया हूँ मैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चंस को ना 20 पैटर्न्स में डिवाइड किया है एंड में बात करेंगे वीडियो के एंड में इसके बारे में डिटेल में, ये कैसे हेल्पफुल होगा आप लोगों के जर्नी में, खास करके टीसीएस कोडविटा के जर्नी में। देन इसके बारे में बात करते हैं। देन हम लोग का आ जाएगा टीसीएस कोडविटा के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि सबको पता होगा, बट हाँ थोड़ा सा एक लाइन बात कर लेंगे। देन आपका आएगा क्यों पार्टिसिपेट करना चाहिए। देन आएगा एलिजिबिलिटी के बारे में कि कौन कौन लोग एलिजिबल हैं। देन आएगा कंपटीशन राउंड्स, कितने राउंड्स होते हैं और उन राउंड्स के बारे में कि कितने आवर्स का होता है, कितने क्वेश्चन होते हैं, वो सारे डिटेल्स हम लोग बात करेंगे। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, डीएसए के कैसे कैसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं और उनका इंपॉर्टेंस क्या और डिफ़िकल्टी कितना रहेगा। एंड देन आएगा सैलरी स्ट्रक्चर, जो कि आप लोगों की सबसे ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है आप लोगों के लिए। सैलरी स्ट्रक्चर कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आप अंडर ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो। तो बेसिकली बीटेक अगर कर रहे हो तो आपका सैलरी अलग रहेगा, एमटेक अगर आप कर रहे हो देन आपका सैलरी अलग रहेगा। एमटेक वालों का थोड़ा सा ज़्यादा होता है, उसके बारे में बात करेंगे। देन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है यार, इसकी वजह से ना लास्ट ईयर अराउंड ना 7% लोगों को दिक्कत हुई थी ये एक गलती करने की वजह से। तो वो गलती बहुत बड़ी गलती है, उसके बारे में बात करेंगे। एंड देन कुछ Q&A है, कुछ क्वेश्चंस है जो कि बाकी सारे जो क्रिएटर्स बनाए हैं उनके कमेंट सेक्शन में पूछा गया था। तो उन सारे कमेंट सेक्शन के क्वेश्चंस को मैं उठा के और यहाँ पे सॉल्व किया हूँ और यहाँ पे आंसर दिया हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड देन टीसीएस का जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस है स्पेशली कोडविटा का, तो उसका मैं 4 लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आप लोग एक्सेस कर सकते हो और देख सकते हो। देखो, किसी भी एग्ज़ाम को अगर आप दे रहे हो ना, तो उस एग्ज़ाम के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप उसको बेहतर तरीके से दे सकते हो। मैं खुद ये वीडियो बनाने से पहले अराउंड 10 to 20 इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पढ़ा हूँ, देन मुझे डिटेल में पता चला ये चीज़ें और फिर मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं बेहतर तरीके से आप लोग को एक्सप्लेन कर सकूँ। और हाँ, ये सीट भी इसीलिए बन के तैयार है ताकि मोस्ट डिटेल्ड वीडियो बन के ये तैयार हो जाए। सो बस वीडियो को स्टार्ट करते हैं अभी। तो सबसे पहले ये सीट है, तो इस सीट में बेसिकली ना क्वेश्चंस को 20 पैटर्न्स में डिवाइड किया है। हर सीट में क्या होता है, जितने भी मार्केट्स में सीट है वहाँ पे क्या होता है कि एक कोई टॉपिक है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है और वो बहुत मिक्सड अप होते हैं, इजी मीडियम हार्ड सब मिक्स होते हैं। तो यहाँ पे अलग किया गया है, जितने भी सीट्स हैं जितने भी सीट हैं उन सबसे अलग है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको 20 पैटर्न्स में डिवाइड करके हर पैटर्न से कुछ क्वेश्चन है, लाइक स्लाइडिंग विंडो से कुछ है, बाकी 2 पॉइंटर अप्रोच और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस हैं और जो कि इजी मीडियम हार्ड के कैटेगरी में डिवाइडेड है। तो वहाँ से आप करके सीख सकते हो बहुत अच्छे तरीके से अगर आप डीएसए कभी नहीं किए हो तो। एंड देन टीसीएस कोडविटा क्या होता है, तो ये बेसिकली ग्लोबल कोडिंग कंपटीशन है, एक चैलेंज है जिसमें बहुत सारे कंट्रीज से अराउंड 98 कंट्री से आई थिंक पार्टिसिपेट करते हैं स्टूडेंट्स। और जो जीतता है उनमें से 3 जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो टॉप 3 स्टूडेंट्स होते हैं, उनको अराउंड $20,000 मिलते हैं, जो कि इंडियन रुपीज़ में अराउंड 16 या 17 लाख के आसपास है। तो बहुत बड़ा अमाउंट है। और जो पार्टिसिपेंट होते हैं जो कि फर्स्ट राउंड क्लियर करते हैं उनको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। एंड देन जो थोड़ा बहुत अच्छा किए रहते हैं उनको डायरेक्ट इंटरव्यू का कॉल आता है टीसीएस की तरफ से। और कई सारे पोजीशन है यहाँ पे मैं दिया हूँ, टीसीएस निंजा, टीसीएस डिजिटल एंड टीसीएस प्राइम पोजीशंस के लिए इंटरव्यू का आपको कॉल आ सकता है अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो। तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो उसका मतलब डेफिनेशन बताऊँगा कि कितना क्वेश्चन करोगे तो बहुत अच्छा है। सो इतना हो गया बेसिक कोडविटा के बारे में। एंड देन आपका ये हो गया कि क्यों पार्टिसिपेट करना चाहिए। अब आते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। तो जो भी स्टूडेंट अभी जो पढ़ रहे हैं बीटेक या एमटेक या एमसीए या बीसीए कर रहे हैं, बीसीए वाले बहुत लोग कहते हैं कि उनको एनक्यूटी में अलाउ नहीं होते वो लोग, बट यहाँ पे अलाउ है। यहाँ पे आप दे सकते हो अगर आप बीसीए कर रहे हो, एमसीए कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, एमटेक कर रहे हो, देन आप रजिस्टर कर सकते हो और हाँ टेस्ट को दे सकते हो इसको। तो 2025, 2026, 2027 या 2028 बैच में किसी बैच में हो देन हाँ आप रजिस्टर कर सकते हो। देन आता है आपका कंपटीशन राउंड। तो 3 राउंड होते हैं। पहले राउंड का नाम है प्री क्वालिफायर, सेकंड क्या है क्वालिफायर एंड थर्ड क्या है फाइनल। तो पहला जो है आप लोगों का प्री क्वालिफायर, ये 6 घंटे का चैलेंज है। इसमें 6 क्वेश्चन होते हैं और इसमें क्या होता है ना कि देखो
इसका लेवल बहुत अच्छा होता है। लाइक डीएसए के क्वेश्चंस होते हैं और डीएसए के बहुत अच्छे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। स्टार्टिंग के बट ना कुछ स्टार्टिंग के आई थिंक 3-4 क्वेश्चंस होते हैं जो कि बहुत ईज़ी होते हैं। बेसिक एरे, स्ट्रिंग और मैप वगैरह पे डिपेंड करते हैं। तो अगर आप स्टार्टिंग के 2-3 या 4 क्वेश्चन अगर कर ले गए ना, तो आपको इंटरव्यू का कॉल 101% आ जाएगा टीसीएस की तरफ से निंजा या डिजिटल प्रोफाइल के लिए। सो पहला राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे टारगेट करना आप कि 3 से 4 क्वेश्चंस कर लेना। और हाँ, यहाँ प्रॉक्टोड नहीं होता है, कैमरा वगैरह ऑन नहीं होता, बट इसका मतलब ये नहीं कि बिंदास चीटिंग करोगे। ओके, कई लोग ग्रुप में देते हैं एंड देन 2-3-4 क्वेश्चन कर भी लेते हैं, देन उनको इंटरव्यू का कॉल नहीं आता, वो रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि प्लेगरिज्म में डिटेक्ट हो जाता है। और टीसीएस का ना प्लेगरिज्म बहुत अच्छा डिटेक्ट करता है। उसके बारे में बात करेंगे थोड़ा, प्लेगरिज्म के बारे में थोड़ा एंड में, कि अगर उससे बचना है तो क्या कर सकते हो। तो उसके बारे में एंड में बात करते हैं। अभी पहला राउंड हो गया, तो 6 आवर्स का होता है, 6 क्वेश्चंस होता है। कोशिश करना, अगर आपको लाइक जीतना होगा तो फिर अलग बात है, तब तो आप 6 का 6 करो। बट अगर आपको लाइक बस इंटरव्यू के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको डिजिटल प्राइम या निंजा के लिए कोई इंटरव्यू कॉल आ जाए, देन आप एटलीस्ट 3 से लेके 4 क्वेश्चंस कोशिश करना कि हो जाए। और 6 घंटे में 3 से 4 क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, तो आप ट्राई करना इसको करने के लिए। एंड देन सेकंड राउंड होता है क्वालिफायर राउंड। इसमें 8 घंटे का चैलेंज होता है ये, और इसमें 8 क्वेश्चंस होते हैं। एंड देन फाइनल होता है जो कि 10 घंटे का होता है और 10 क्वेश्चंस होते हैं। जो टॉप 3 रैंकर्स होते हैं उनको $20,000 मिलता है, यूएस डॉलर, ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, जिसका इंडियन रुपीज़ में कन्वर्जन अराउंड 16 to 17 लाख होता है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। और हाँ, एक चीज़ और यार, कि जो लोग फॉरेन में है ना, वो लोग बिंदास, कुछ लोग हैं जो फॉरेन से मेरे वीडियोस देखते हैं आउटसाइड इंडिया, तो वो लोग बिंदास अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उनका आने जाने का जो भी खर्चा है वो टीसीएस हैंडल कर लेगा, तो उसका टेंशन मत लो, अप्लाई कर दो। एंड देन आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि प्रिपरेशन में कौन कौन से टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो मेजरली इन्हीं सारे टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। इन सभी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस मेरे शीट पे है, जिसका लिंक मैं यहाँ पे दिया हूँ, यहाँ से आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। तो उनमें मीडियम, ईजी और मीडियम वाले क्वेश्चन सारे कर लेना। यहाँ पे मैंने डिफिकल्टी लेवल हाई रखा हूँ इसलिए ना, क्योंकि मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड सारे राउंड के बारे में कंसिडर करके फिर रखा हूँ हाई सारे डिफिकल्टी राउंड को। एंड देन आपका जो इंपॉर्टेंस है, हाई रखा गया है एरे और स्ट्रिंग को, क्योंकि एरे और स्ट्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। एक मैप से भी होता है, यहाँ पे कहीं आपको, हाँ मैप है, मैप से हाई इंपॉर्टेंस लिखा हूँ। तो मैप के क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। जितने मैं इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पढ़ा ना, अराउंड 20 इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पढ़ा Geeks for Geeks पे और भी मल्टीपल वेबसाइट्स पे, तो हर जगह बता रहे हैं कि मैप का क्वेश्चन होता ही है। कई जगह ग्राफ और बैक ट्रैकिंग, ग्रीडी एल्गोरिथम, डायनामिक प्रोग्रामिंग, रिकर्जन, लिंक लिस्ट, ट्री, स्टैक क्यू, इन सब से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हीप से भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। देन एक बार थोड़ा वो सब चीज़ें पढ़ लेना। बट अगर बस निंजा के लिए टारगेट कर रहे हो, देन एरे, स्ट्रिंग, मैप और जो 2 पॉइंटर अप्रोच है, और जो बेसिक चीज़ें हैं जो एरे वगैरह में इंप्लीमेंट होते हैं, सॉर्टिंग वगैरह के एल्गोरिथम ध्यान से देख लेना अच्छे से। और यहाँ पे टेबल है, आप लोग एक्सेस कर सकते हो डायरेक्टली, और देख लेना कितना इंपॉर्टेंस है, उस हिसाब से प्रिपेयर कर लेना। सीट डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करना, हाईली रिकमेंडेड है वो सीट। एंड देन आता है आपका सैलरी स्ट्रक्चर। अगर आप टीसीएस निंजा में अंडर ग्रेजुएट हो यानी बीटेक वाले हो, तो आप 3.36 LPA साल भर के एक्सपेक्ट कर सकते हो। देन आपका, अगर आप एमटेक कर रहे हो, देन 3.53 LPA एक्सपेक्ट कर सकते हो। और टीसीएस डिजिटल में अगर आप बीटेक वाले हो तो 7 LPA एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी आप एमटेक वाले हो तो 7.03 LPA एक्सपेक्ट कर सकते हो। टीसीएस प्राइम में 9 LPA एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आप बीटेक वाले हो, और 11.5 एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आप एमटेक वाले हो। देन सबसे बड़ा ये नोट आता है यार, यहाँ पे ना क्या हुआ था कि लास्ट ईयर कई लोग ना, जैसे सीजीपीए पूछा गया तो 9 लिख के छोड़ दिए। तो यहाँ पे देखा जाता है ना कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक अच्छे से लिखे रहोगे तभी उसको कंसिडर किया जाता है। तो इसके वजह से ना 7% स्टूडेंट को दिक्कत हुई थी। तो वो गलती बिल्कुल भी मत करना प्लीज़। जो भी डेटा डाल रहे हो बहुत केयरफुली और बहुत लाइक एक्यूरेट डालना, कुछ अप्रॉक्सीमेटली मत डालना। जो लाइक कई कॉलेजेस में एसपीआई से सीपीआई का कन्वर्जन अलग अलग मैथमेटिक्स अलग अलग फॉर्मूला से होता है। सो प्लीज़ ना अपने मार्कशीट के पीछे देखना, जो ओरिजिनल मार्कशीट होता है आपका, उसके पीछे फॉर्मूला लिखा रहेगा कि एसपीआई से सीपीआई में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। उस हिसाब से फिर फॉर्म को भरना, रजिस्टर करना, ताकि कोई दिक्कत ना हो। 2 डेसिमल प्लेस तक केयरफुली ध्यान से पढ़ना। ये सारी चीज़ें मेंशन नहीं है यार वेबसाइट पे, इसलिए मैं ना अलग से ये सारी चीज़ें लिख के बता रहा हूँ। एंड देन कुछ Q&As हैं जो कि बाकी कंटेंट क्रिएटर्स के कमेंट सेक्शन में पूछा गया, तो उन सारे जितने भी Q&A हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सब मुझको ना अच्छा क्वेश्चन लगा, इसलिए मैं यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ ताकि आप लोग डिटेल में देख लो। एंड देन आता है आप लोगों का एक ये चीज़, हाँ कि क्या होता है ना कि सिंस कैमरा ऑन है, कैमरा ऑफ है, सॉरी कैमरा ऑफ है, इसलिए ना लोग क्या करते हैं, चीटिंग कर लेते हैं। क्या करते हैं, 4-5 लोग ग्रुप में बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो उनका प्लेगरिज्म बहुत अच्छा होता है यार, तो वो डिटेक्ट कर लेता है। आप
कई लोग ना देखो बहुत ओवर स्मार्ट होते हैं, वो सोचते हैं कि कुछ वेरिएबल चेंज कर दूँगा, लाइन वाइन चेंज कर दूँगा, सेम अप्रोच रखूँगा बट लाइन वाइन चेंज कर दूँगा तो फिर नहीं डिटेक्ट होगा। तो वो डिटेक्ट हो जाता है यार, आप कितना भी ना स्मार्ट हो, ऐसे छोटा-मोटा कुछ चीज़ लगाओगे ना तो उससे कुछ होता नहीं है। पता है एक तरीका है जो कि आप कर सकते हो, मैं भी 101% श्योर नहीं हूँ कि उससे आप पकड़े नहीं जाओगे, बट एक चीज़ कर सकते हो, क्या है कि अगर कोई आपका दोस्त है, वो सपोज़ सी प्लस प्लस में कर रहा है, अगर आप जावा में कर दो या पाइथन में कर दो, सेम अप्रोच लगा के बट थोड़ा-सा चेंज-वेंज करके अगर थोड़ा कर दो, तो मे बी मैं भी ना श्योर नहीं हूँ बट कुछ चांसेस है कि वो डिटेक्ट ना हो लैंग्वेज चेंज करके। तो ये एक बार ट्राई कर सकते हो अगर आपको बिल्कुल ही अपने आप से उम्मीद नहीं है तो। थोड़ा बहुत भी उम्मीद है ना यार, अगर आपको लगता है कि एरे और स्ट्रिंग आता है मुझको ढंग से, मैप मैं जानता हूँ, हैश टेबल वगैरह जानता हूँ, टू पॉइंटर अप्रोच क्या होता है ये जानता हूँ, और प्रीफिक्स सम क्या होता है और बेसिक बेसिक चीज़ें क्या होता है, अगर वो आपको पता है ना, देन आप प्रिपेयर करो अच्छे से 1 डेढ़ महीना लग के, एंड देन आपका हो जाएगा, एटलीस्ट निंजा में हो जाएगा, क्योंकि बहुत लोगों का होता है यार, मास हायरिंग है, तो फिर ऐसा कुछ टेंशन नहीं है। बस आप हल्का-फुल्का प्रिपेयर करो, चीटिंग अवॉइड करो, और बाकी ना इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पढ़ लेना। 4 तो एटलीस्ट पढ़ना ही है आप लोगों को, इसलिए मैं 4 का लिंक दिया हूँ यहाँ पे, और इससे ज़्यादा अगर पढ़ सकते हो तो सही है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बैठ के आप मेरे जैसे 20-25 पढ़ते रहना, क्योंकि आपको अगर एग्ज़ाम देना है ना तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, अभी से लग जाना है। 2, 4, 5, 10 पढ़ लोगे तो इनफ रहेगा, और 2-4 घंटा देना, आराम से पढ़ लेना इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस और कैसे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट किए जाते हैं। क्वेश्चंस इनके कुछ ना मॉक टेस्ट होते हैं, तो वो आप दे लेना, वहाँ से रजिस्टर कर लोगे आप लोग, मैं वेबसाइट का लिंक दे दूँगा, वहाँ से रजिस्टर करोगे, देन आप दे सकते हो मॉक टेस्ट वगैरह। एक चीज़ ध्यान देना कि जो मैं रजिस्टर का लिंक दिया रहूँगा, नीचे अगर आप जाओगे स्क्रॉल करोगे ना तो आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, अराउंड 7 क्वेश्चंस है आई थिंक, तो वो क्वेश्चंस एक बार प्रैक्टिस करना। आई थिंक कुछ लोग सॉल्व करके भी यूट्यूब पे डाले होंगे, या फिर कहीं न कहीं आर्टिकल वगैरह मिल जाएगा आपको, तो एक बार सॉल्यूशन से देख लेना कि कैसा होता है। थोड़ा-सा सीपी का टच रहता है यहाँ पे, देन आप देख लेना थोड़ा एक बार। 7 क्वेश्चन्स है, वो मैं जो लिंक दिया रहूँगा रजिस्टर करने का, उसमें एकदम नीचे रहेगा, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। और सपोज़ आप कोई ऐसे हो ना जिसको बिल्कुल ही डीएसए के बारे में पता ही नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं आता डीएसए के बारे में, तो आपके लिए मैं एक रोड मैप बना के रखा हूँ, उसका मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वो लिंक आप एक्सेस कर सकते हो, वो फॉलो कर सकते हो, उससे हेल्प होगा आपका थोड़ा, आई मीन थोड़ा बहुत चांसेस इंक्रीज़ हो जाएँगे कि एटलीस्ट आपको निंजा प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू कॉल आ जाए। तो और हाँ, ये जो आप सीट है इसका तो लिंक मिल ही जाएगा। बस आई थिंक इतना इनफ है आज के लिए, बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।